नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ब्रेकिंग ब्रांड में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के राजकाज सॉफ्टवेयर के बारे में। राजकाज सॉफ्टवेयर में ई फाइल मैनेजमेंट चालू हो गया है। इसके साथ ही इसमें और भी बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि आपको एनओसी चाहिए किसी एग्ज़ाम के लिए तो वो भी आजकल ऑनलाइन हो गई है। आपको ऑनलाइन अवकाश है वो भी ऑनलाइन हो गए हैं। आपको कोई सरकारी आवास बुक करना है वो भी ऑनलाइन हो गया है। और फाइल मैनेजमेंट, ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कार्मिक और कार्यालय प्रबंधन है, आईपीआर है, वो भी आजकल ऑनलाइन हो गई है, राजकाज सॉफ्टवेयर के द्वारा ही भरी जाती है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन जो एपीआर है वो भी इसी से है। अवकाश का मैंने आपको बता दिया, स्टोर मैनेजमेंट भी इसी में कर दिया गया है। तो चलो आज हम जानते हैं कि राजकाज पे ई फाइल मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले राजकाज.राजस्थान.gov.in खोलना है। उसके बाद इसमें नॉलेज बैंक करके एक ऑप्शन है, उस पर जाना है आपको। जैसे मैंने नॉलेज बैंक पे क्लिक किया, इसमें ई फाइल में आज हम पीडीएफ मैनुअल देखेंगे। मैं पीडीएफ के द्वारा आज आपको बताऊंगा कि इसमें काम कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपन आज ये चेक करेंगे कि ई फाइल होती क्या है। ई फाइल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक फाइल। सरकार ने पेपरलेस क्रियान्वयन के लिए, फाइलों के क्रियान्वयन के लिए राजकाज सॉफ्टवेयर बनाया है। इसके द्वारा कार्मिक और अधिकारी हैं वो ऑनलाइन ही फाइलों का निस्तारण कर सकते हैं और पेपरलेस करने का बहुत ही अच्छा उद्देश्य है राज्य सरकार का। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। राजकाज यूजर हैं वो राजकाज सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी विषय विभाग से संबंधित पत्रावली को ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। फाइल का मूवमेंट है, अपडेट है, वो सारी जानकारी ऑनलाइन मिल सकती है। और राजकीय कार्यालय में फाइलों का समयबद्ध निस्तारण हो सकता है। इसके द्वारा सारी रिपोर्ट्स, किसके पास फाइल पेंडेंसी कितनी है, कौन कर्मचारी अधिकारी कितना काम कर रहा है, वो सिर्फ 1 क्लिक से रिपोर्ट आ जाती है। इसकी आवश्यकता सबसे पहले क्या कर सकते हैं अपन, तो उसके बारे में बात करते हैं। अधिकारी कर्मचारी की राजकाज एप्लीकेशन में जो पद और कार्यालय है उसकी सही मैपिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ चरण हैं, जैसे पहला चरण फाइल क्रिएशन का है, फाइल कैसे बनानी है। उसके बाद में जो आपकी पहले से ऑफलाइन फाइल है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो अपलोड करने हैं। फिर जो फाइल का मूवमेंट करना है, किसी कर्मचारी अधिकारी को भेजना है, वो सारी चीज़ें हैं। अब इसमें यूजर्स कौन कौन होंगे उन पे अपन बात करते हैं। राजकाज एप्लीकेशन में कम से कम एक अधिकारी कर्मचारी को सभी पत्रावली और सारी फाइलों को केंद्रीकृत रूप से सर्जित करने के राइट्स दिए जा सकते हैं। इसमें फ़ाइल पुटअप करने के लिए एक उपयोगकर्ता होता है। फ़ाइल के मूवमेंट के लिए जो भी अधिकारी होते हैं उनको लिंक किया जाता है। अब अपन देखते हैं ई फाइल प्रोसेस फ़्लो। प्रोसेस फ़्लो का पहला पार्ट होता है कि फ़ाइल को क्रिएट करना, क्योंकि जब तक अपन फ़ाइल क्रिएट ही नहीं करेंगे तो उस पर प्रोसेस कहाँ से होगी। फ़ाइल क्रिएट करने के लिए आपको अपनी एसएसओ में राजकाज सॉफ्टवेयर को खोलना है। राजकाज सॉफ्टवेयर खोलने के बाद में आपको एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसमें अदर्स में जाके आपको क्रिएट फाइल पे क्लिक करते ही आपके पास ये एक ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें फ़ाइल क्रिएशन में अगर आप खुद से फ़ाइल क्रिएट कर रहे हो तो सेल्फ पे क्लिक करना है, किसी अधिकारी से कर रहे हो तो ऑन बिहाफ, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ जाएगी, डिपार्टमेंट आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको ई फाइल पे काम करने से पहले अपना डिपार्टमेंट और पोस्ट है वो चेक करना है। उसके बाद में फ़ाइल टाइप, आपको कोई नई फ़ाइल बनानी है या कोई पुरानी जो आपकी फ़ाइल है उसको आपको ई फाइल में क्रिएट करना है, वो सारे ऑप्शंस हैं। जैसे एग्जिस्टिंग फ़ाइल, आप पुरानी फ़ाइल को कर रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड कर दोगे। पुरानी फ़ाइल में जो लास्ट पैरा चल रहा है फिजिकल फ़ाइल का वो आपको यहाँ पे लिखना है। फ़ाइल नंबर जो चल रही है वो लिखना है, हिंदी में फ़ाइल नंबर लिखना है। शॉर्ट कोड वगैरह आप डालो, ठीक है, नहीं डालो तो कोई दिक्कत नहीं है। फ़ाइल का क्या नाम है वो डालना है और आपको क्रिएट फ़ाइल पे क्लिक करना है। ये करने के बाद आपकी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने अभी आपको बताया है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फ़ाइल बनने के बाद में उस फ़ाइल को एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है। जैसे ये फ़ाइल है, इसमें ये जो लास्ट का कोड है 00020, ये सिस्टम के द्वारा ऑटो जनरेटेड नंबर होता है और ये फ़ाइल को ट्रैक करने के लिए सिस्टम के द्वारा दिया जाता है। क्रिएट फाइल पर क्लिक करने के बाद में फ़ाइल की कुछ डिटेल्स होते हैं, उसका पर्पज़, पीयूसी, ड्राफ्ट, नोटिंग, ये विवरण
प्रदर्शित होंगे, इनके बारे में अपन अभी बात करेंगे। हमने फाइल क्रिएट करने के बाद में फाइल चली जाती है इनबॉक्स में। कन्वर्जन ऑफ फिजिकल फाइल टू ई फाइल। राजकाज में पहले से दर्ज हुई FTMS फाइल को ई फाइल में बदलने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, लेकिन हमें राजकाज में नई फाइल बनानी है या फिर अपनी जो फिजिकल फाइल है उसको ई फाइल में चेंज करना है, तो ये ऑप्शन अभी अपने किसी काम के नहीं है, इनको अपन स्किप कर देते हैं। अब अपन आते हैं फाइल डिटेल्स में। फाइल डिटेल्स में जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, अपलोड लेगेसी डाटा, जैसे अपने कोई नई फाइल जनरेट की है, उसकी अपने पास पहले से फिजिकल फाइल है। फिजिकल फाइल में दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या तो नोटिंग्स होती है, नोट शीट बोलते हैं जिसको अपन, या फिर जो उसके साथ के जो लेटर्स वगैरह हैं वो हैं। अब उनको ऐड करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इनबॉक्स पे ई फाइल में जाते हैं। मैं आपको इमेज के साथ बताता हूँ, आज ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इनबॉक्स के ई फाइल में जाके जैसे ही अपने को जो फाइल होती है वो फाइल सेलेक्ट करते हैं, उसमें फाइल डिटेल्स में जाएंगे तो अपने को नीचे ये ऑप्शन मिलेगा अपलोड लेगेसी डॉक्यूमेंट्स। इस पर अपने ऐड पे क्लिक करते हैं। ऐड पे क्लिक करने के बाद में अपने को ये स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें अपने को कोई लेटर करना है या नोट शीट करनी है, तो डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करके उसका जो भी रेफरेंस नंबर है वो उसको पुरानी फाइल के किसी भी लेटर को स्कैन करके अटैच फाइल से करके अपने को सेव करना है। ऐसे ही जो पुरानी फाइल की जो नोटिंग्स है, नोट शीट है, उसको स्कैन करके फाइल से अटैच करके और सेव कर देना है। अब इसमें आता है पर्पज। जब भी कोई फाइल चलाई जाती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। उद्देश्य डालने के लिए हमें इनिशिएट पर्पज के बटन पे क्लिक करना होता है। मैं आपको इमेज के साथ बताता हूँ। ये पर्पज का आपको दिख रहा है बटन, इस पर क्लिक करने के बाद में इनिशिएट पर्पज, या फिर पहले से कोई पर्पज है उसको अपडेट करना है तो अपडेट पर्पज। यहाँ पे अपन पर्पज डाल देंगे। पर्पज के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी डाल के उसको रूटीन प्रायोरिटी डालनी है कि रूटीन प्रायोरिटी पे करना है या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इनिशिएट फाइल करना है। उसके बाद अपन देखते हैं PUC। जैसे ये दिख रहा है आपको PUC, इसके बारे में भी बात करते हैं। कोई भी ऑफिस होता है उसमें डाक के वितरण के दो प्रकार होते हैं, या तो आवक जावक शाखा से स्कैन करके उसको राजकाज एप्लीकेशन के माध्यम से वितरित किया जाता है, या फिर भौतिक रूप से जो भी लेटर आता है वो वितरित किया जाता है। PUC जब भी किसी कार्यालय में कोई डाक संबंधित को भौतिक रूप से प्राप्त होती है तो उसके निस्तारण के लिए उसे फाइल पे लेकर उसके बारे में अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुक्रम में भेजकर कार्रवाई पूर्ण कराई जाती है। इसका PUC का जो उद्देश्य है वो है किसी चिट्ठी या डाक को फाइल के साथ जोड़ना या प्रोसेस करना। ये अभी मैं बताता हूँ आपको इमेज के साथ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये PUC पे क्लिक करने के बाद में ऑल PUC डिटेल्स, अगर हमें कोई नई फाइल करनी है तो न्यू इनवर्ड, या फिर इनबॉक्स में अपने कोई डाक आई हुई है उस डाक को इस फाइल के साथ ऐड करना है तो ऐड डाक टू फ्रॉम इनबॉक्स। ये देखो, नई फाइल क्रिएट करने के लिए जैसे कोई डाक है हमें फिजिकल प्राप्त हुई है तो उसको उस फाइल के साथ अटैच कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। इनवर्ड में क्विक इनवर्ड कर दिया, जो डाल रहे हैं उसकी पोस्ट डिपार्टमेंट आ गया, सेंडर किसने हमें भेजी है उसका नाम है, उसकी क्या डेजिग्नेशन है, उसका लेटर का रेफरेंस नंबर क्या हो गया, रेफरेंस डेट हो गई, उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी चीज़ें आ गई। फिर हमें ये किसको एड्रेस करनी है, किसको मार्क करनी है, ये रेफरेंस डाक है, और उसको स्कैन करके PDF में यहाँ पे अटैच कर देनी है और सेव कर देनी है। ये करने के बाद में वो जो आपकी डाक है वो फाइल के साथ अटैच हो जाएगी। जैसे कोई इनबॉक्स में आई हुई है, राजकाज एप्लीकेशन के थ्रू ही अपने को कोई डाक प्राप्त हुई है, उसको फाइल में कैसे ऐड करेंगे उसके लिए ये देखो, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था यहाँ पे कि ये ऐड डाक फ्रॉम इनबॉक्स। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो हमें नीचे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी डाक लिस्ट कि अभी इनबॉक्स में एक डाक लिस्ट आई हुई है पेमेंट के नाम से, उसको आप सेलेक्ट करोगे। उसके साथ में अगर आपको कुछ अलग से अटैच करना है तो आप फाइल अटैच करके सेव पे क्लिक कर दोगे। अब हम देखेंगे ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है, जब किसी फाइल में कोई लेटर वगैरह होता है जो जिस पे साइन करने होते हैं अधिकारी को, वो ड्राफ्ट होते हैं। ये दो तरीके के अपन इसमें क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑनलाइन ड्राफ्ट है, एक ऑफलाइन ड्राफ्ट है। ये मैं आपको इमेज के साथ बताता हूँ। ये देखो, ये PUC तक
अपन ने अभी बात कर ली है। अब इसमें जो ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन हैं, एक ऑनलाइन ड्राफ्ट है, एक ऑफलाइन ड्राफ्ट है। ऑनलाइन ड्राफ्ट में क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है ड्राफ्ट टाइप। यहाँ से अपन ड्राफ्ट टाइप सेलेक्ट करके प्रिपेयर DFA और ये अपन ऑनलाइन ड्राफ्ट बना सकते हैं। अब मैं अधिकतर ऑफलाइन ड्राफ्ट ही सेलेक्ट करना है। जैसे पहले की तरह ऑफलाइन ड्राफ्ट में वर्ड फाइल में लेटर बनाने के बाद अपन ये यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन आता है अपने पास। यहाँ से वर्ड फाइल में ऑर्डर बना के अटैच फाइल करके और अपलोड DFA कर देंगे और उसको अप्रूव कर देंगे और अपडेट कर देंगे। ये कोई भी कार्मिक कर सकता है। एक बार कोई भी ड्राफ्ट अप्रूव कर देंगे उसके बाद में उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। नोटिंग, अब ई फाइल में नोट शीट या नया पैरा या नोटिंग कैसे करते हैं वो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ऐड नोटिंग में टिप्पणी करते समय टिप्पणी फॉर्मेटिंग के जैसे हमारे पास वर्ड में ऑप्शन आते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बोल्ड के, इटालियन के। ये यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं। यहाँ हम जो भी नोट शीट के बारे में लिखना है वो सारा लिख के ऐड नोटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये आगे जैसे यहाँ पे ऐड नोटिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो सारा अपन ने ऐड किया है वो पैरा में आ जाएगा। जैसे आपको नोटिंग डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट पे दबाना है। प्रिंट पे दबाने के बाद में सारी नोट शीट जो पहले से है वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर किसी स्पेसिफिक नोट शीट को ही करना है या पैरा को करना है तो पैरा को सिलेक्ट करने के बाद में प्रिंट पे दबाना है। अब सेंड फाइल, ये अभी तक हमने देख लिया है फाइल को क्रिएट कैसे करना है, उसमें फाइल की डिटेल्स क्या क्या हैं, उसमें नोटिंग पुरानी ऐड करनी है, डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं, उसका पर्पस डालना है, उसमें PUC ऐड करनी है, फिर जो ड्राफ्ट लेटर है वो करना है, फिर उसकी नोट शीट लिखनी है। अब हम देखेंगे कि फ़ाइल को सेंड कैसे करना है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी फाइल में टिप्पणी करने के पश्चात फाइल को आगे के लेवल पे प्रेषित करता है। उसको करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो आपको इमेज के थ्रू बताता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये करने के बाद में यहाँ पे सेंड टू एनीवन है, इस पर क्लिक करना है हमें। ये क्लिक करने के बाद में एम्प्लॉय सर्च का ऑप्शन आएगा। मैं आपको आगे इमेज, ये यहाँ पे हमें किसे भेजना है, उसका एम्प्लॉय का नाम, उसकी एम्प्लॉय ID। जैसे एम्प्लॉय ID यूनिक होती है तो अगर आप एम्प्लॉय ID डाल के सर्च पे क्लिक करते हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एम्प्लॉय ID या SSO ID से सर्च करो क्योंकि ये यूनिक हैं, तो आपको उस एम्प्लॉय की डिटेल्स यहाँ पे नीचे मिल जाएंगी। यहाँ पे उसको सिलेक्ट करना है और प्रोसीड करना है। अब जैसे कई बार क्या होता है, कई ऑफिसेज में कई अधिकारियों को बार बार हमें लेटर भेजना पड़ता है, तो उसके लिए एक प्रीफर्ड लिस्ट है, उनको हम प्रीफर्ड लिस्ट में डाल सकते हैं। ये प्रीफर्ड लिस्ट में डालने का फ़ायदा ये रहता है कि हमें बार बार यहाँ पे आके सर्च नहीं करना पड़ता और उस लिस्ट में उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको भेज देते हैं। जैसे ये देखो, ये प्रीफर्ड लिस्ट है, ये इमेज से बता रखा है। इन्होंने भी, मैंने जैसे अभी आपको बताया था, SSO ID से ही सर्च किया है। SSO ID से सर्च करने का फ़ायदा ये रहता है कि ये यूनिक रहती है, जल्दी हमें मिल जाता है। रिकॉल फाइल, जैसे आपने कोई फ़ाइल भेजी है और अब आपको वो फ़ाइल वापस, आपको बाद में ध्यान में आया कि उसमें कुछ ऐड करना था, वो रह गया है, तो आपको वो फ़ाइल वापस अपने अकाउंट में लानी है, वो होता है रिकॉल फाइल। ये हमें मिलेगा आउटबॉक्स में, ई फाइल में, और रिकॉल का ऑप्शन मैं आपको इमेज से बताता हूँ आगे। ये देखो, ये आउटबॉक्स है, आउटबॉक्स में ई फाइल, और ये रिकॉल का ऑप्शन करते ही आपको फाइलें बता देगा कि ये अभी किस किस के पास हैं। आपको कौन जो भी फ़ाइल रिकॉल करनी है उस फाइल को सिलेक्ट करना है और ये फ़ाइल आपके पास वापस आ जाएगी। और इसमें एक नोटिंग सेक्शन में लिखा हुआ आएगा कि फ़ाइल है वो पैरा में कि फ़ाइल हैज़ बीन रिकॉल्ड बाई, जो भी अधिकारी कर्मचारी का नाम है वो। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हम किसी फ़ाइल को रिकॉल तब तक कर सकते हैं जब तक हमने जो फ़ाइल किसी को भेजी है वो उसको खोल के चेक नहीं कर लेता। अगर उसने फ़ाइल रिसीव कर ली है तो उसके बाद में हम फ़ाइल को रिकॉल नहीं कर सकते। अब मैनुअल प्रक्रिया में जैसे किसी फ़ाइल का कोई पार्ट क्रिएट करते हैं वो वही, अब ऑनलाइन में ई फाइल में देखेंगे कि हम
किसी फाइल का नया पार्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले आउटबॉक्स में ई फाइल पे क्लिक करना है। जो भी फाइल है जिसका पार्ट हमें बनाना है उसको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट पार्ट फाइल पे क्लिक करना है और हमें वो फाइल का, जैसे आप यहाँ पे नाम से देख सकते हो, ये फाइल का पार्ट 2 क्रिएट हो गया है। उसको उस पर काम करने के बाद जो भी हमें लेटर वगैरह करना है, नोटिंग वगैरह, वो करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि उसको ऐड टू मेन फाइल भी कर सकते हैं। तो उसको वापस से अपन ऐड करके और वो मेन फाइल में ऐड हो जाएगी। डिस्पोज फाइल, जैसे किसी फाइल का मूवमेंट ख़त्म हो गया है या फिर उसका जो पर्पज़ है वो पूरा हो गया है, उसके बाद में उस फाइल को डिस्पोज करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इनबॉक्स में जाएंगे। इनबॉक्स में ई फाइल, फिर सिलेक्ट एंड ओपन फाइल, मोर में डिस्पोज का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करने के बाद अपन वो फाइल डिस्पोज हो जाएगी। ये देखो, मैं आपको इमेज से बताता हूँ आपको। ये हमने कोई फाइल है वो खोली है। उसके बाद ये मोर का ऑप्शन आता है, उसमें डिस्पोज के बटन पे क्लिक करने के बाद फाइल को डिस्पोज कर दिया जाएगा। आपके पास ये खोलेगा, उसमें अपन क्लासिफिकेशन डाल देंगे। फाइल को डिस्ट्रॉय नहीं करना है कभी भी, और फाइनल डिसीजन है कि फ़ाइल अभी यूज़ में नहीं आ रही है और फाइल को डिस्पोज किया जाए। ये फाइल डिस्पोज हो जाएगी। अब जैसे हमें कोई फाइल को डिस्पोज कर दिया और पुनः उस पर कोई कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले अदर्स में जाएंगे। अदर्स में जाने के बाद डिस्पोज्ड ई फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उस फाइल को वापस से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद में उस फाइल पे फिर से काम किया जा सकता है। अब देखते हैं फाइल इन अवेट या फिर पार्क। जब कोई फाइल है वो किसी निर्णय या सूचना के इंतजार में लंबित होने के कारण वर्तमान में उसमें कार्य नहीं हो सकता है, तो उस फाइल को एक निर्धारित समयावधि के लिए हम अवेट कर दिया जाता है। उसको करने का प्रोसेस आपको इमेज से मैं बताता हूँ। उसको फाइल को खोलना है। जैसे ये देखो, आपको फाइल का नंबर दिखा दे रहा है। फाइल खोलने के बाद में आपको मोर पे जाना है, अवेट पे सिलेक्ट करना है। अवेट पे सिलेक्ट करने के बाद ये फाइल नंबर आपको लिखा हुआ आ जाएगा। किस रीजन से आपको फाइल अवेट करनी है वो यहाँ पे डालना है और किस डेट तक आपको उसको अवेट करना है, किस समयावधि तक आपको उसको, उसके बाद में आपको काम में लेने की संभावना है, और सेव कर देना है। अब जैसे आपने 1 महीने की उसमें अवेट की डेट डाल दी है, लेकिन आपको बीच में ही उस फाइल पे काम करना है, या फिर जो निर्णय था जिसके लिए उसको पेंडिंग रखा था वो निर्णय आ गया है, अब उस फाइल पे काम करना है, तो उसके लिए आपको पुनः अदर्स में जाना है। अदर्स में आपको मिलेगा अवेटेड। अवेटेड में जाने के बाद में आपको जो फाइलें अवेटेड में हैं वो सारी फाइलें यहाँ दिखा देगा। फाइल सेलेक्ट करना है और उस पर अपने को ओपन का प्रोसेस कर देना है। ये आपको सेलेक्ट फाइल और ओपन फाइल, फिर लेटेस्ट ये आपको पैरा है, वापस से सारी चीज़ें वही आ जाएंगी, नोटिंग, ड्राफ्ट्स, पीयूसी। ठीक है। अब कोई भी फाइल है उसको सर्च करना है। फाइल का मूवमेंट क्या हो रहा है आपको वो चेक करने के लिए अपन सर्च फाइल का ऑप्शन काम में लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन इसमें जितनी ई फाइल से संबंधित जानकारी थी वो अपन ने सारी कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने राजकाज खोला था, राजकाज में ऊपर ये सर्च का बटन आपको दिखाई देता है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ऐसी टैब दिखाई देगी जिसमें आप डिपार्टमेंट का नाम, फाइल नंबर, डिस्क्रिप्शन और रिपोर्ट टाइप फाइल है वो करके सर्च पे क्लिक करोगे, उससे संबंधित सारी फाइलें आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब प्रतिनिधि मंडल या डेलीगेशन, कई बार अधिकारियों द्वारा विभाग के कुछ विशिष्ट कार्यों हेतु कुछ संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को डेलीगेट करते हैं। उसका क्या प्रोसेस है? उसके लिए एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना है, उसमें डेलीगेशन, डेलीगेटेड बाय मी। जैसे आपको इमेज से मैं बताता हूँ, ये इमेज है। इमेज में सबसे पहले आपको एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना है, आउटबॉक्स के नीचे आएगा डेलीगेशन, डेलीगेटेड बाय मी। न्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको ये विंडो दिखा देगा। इस विंडो में आपको एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोसेस है या फाइल स्पेसिफिक प्रोसेस है या डाक का कुछ है, वो सारा यहाँ से अपन सेलेक्ट करके डेलीगेटी को चूज कर लेंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, डेलीगेशन की स्टार्ट डेट है और एंड डेट करके हम सेव कर देंगे, तो वो कार्य है वो डेलीगेटर को यहाँ से चला जाएगा। फिर आप ये चेक कर सकते हो कि डेलीगेटेड वर्क लिस्ट कौन कौन सी है। उसके लिए आपको इनबॉक्स पे और डेलीगेटेड वर्क लिस्ट पे आपको क्लिक करने के बाद में जो भी डेलीगेटेड वर्क हैं वो सारे दिखा देंगे। अब इसमें रिपोर्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये इससे हमें पता भी लग जाता है कि कौन सी फाइल कहाँ पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है। ये मैं आपको बताता हूँ।
जब आप राजकाज खोलते हो उसमें आता है मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम। मैनेजमेंट इन्फो सिस्टम में फाइल एंड डाक मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास ये टैब खुलती है। इसमें यूज़र वाइज पेंडिंग फाइल एंड डाक रिपोर्ट, जैसे इस रिपोर्ट से हम किसी अधिकारी कर्मचारी के पास कोई भी फाइल की पेंडेंसी है वो सारी डिटेल्स हम चेक कर सकते हैं। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास उसके पास जितनी भी फाइलें पेंडिंग हैं वो सारी रिपोर्ट हमें दिखा देगा। इसमें दूसरा ऑप्शन आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट और माय डिपार्टमेंट फाइल, ये वाला। इस पर क्लिक करने के बाद में संबंधित डिपार्टमेंट से की जितनी भी सभी यूजर्स की सारी फाइलों की रिपोर्ट है वो एक साथ यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट करने से हमें प्राप्त हो जाती है। पीडीएफ की सारी डिटेल्स मैंने आपको एक एक विस्तृत रूप से बता दी है। इसके अलावा मैं प्रयास करूँगा कि आपको लाइव खोल के कैसे ई फाइल जनरेट करनी है, कैसे उस पर प्रोसेस करना है, वो भी मैं बता दूँ। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।